हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों 73 नंबर की क्लास है आज हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की रिकॉर्डिंग। यूपी पुलिस एसआई के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भारत के भूगोल से। और इससे पहले विश्व का भूगोल पूरा कंप्लीट करवा दिया है, उससे पहले ही मैंने अपना जीके का पूरा सिलेबस पूरा करवा दिया है। एसएससी जीडी और यूपीएसआई वालों ने जिसने भी ये क्लासेस देखी होंगी तो उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा होगा। रीजनिंग भी कंप्लीट करवा चुके हैं, अब क्या है जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ओके दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में देखे जा रहे हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, भारत की तट रेखा की लंबाई है कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए, द्वीपों समेत कितनी है? द्वीपों समेत है 7516.5 ओके किलोमीटर। द्वीपों सहित है ये। ओके, द्वीपों सहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कम से कम 50 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे दोस्तों। कौन सा है? गुजरात है वो, गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। ओके, अगला कह रहा है पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, कगार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। बताइए कौन सा है? यह नीलगिरी पहाड़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का पूछ रहा है दोस्तों, ये क्या है? अन्नाई मुड़ी है दक्षिण भारत का। ओके, अन्नाई मुड़ी। अब ये कह रहा है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ओके, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताइए कौन सी? क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या था? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर में पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। ओके, छोटा नागपुर पठार
छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है एक संप्राय भूमि है। एक संप्राय भूमि है। ओके, छोटा नागपुर पठार है एक संप्राय भूमि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण नहीं करती है। बताइए कौन सी नदी है। तापी नदी। कौन सी? तापी। अब इसको मिटा देते हैं, ऊपर से लिखवाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करवाएंगे, करीब 50 क्वेश्चन। ओके, अगला कह रहा है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्या है? भागीरथी व भिलांगना। भागीरथी व भिलांगना। ओके, भिलांगना नदी पे। चलिए, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर। अगला कह रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा पूछ रहा भाई? अलमाटी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर। ओके, चलिए अगला कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइए। महानदी। कौन सी नदी है? महानदी है। महानदी। आगे कह रहा है कि गांधी सागर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? बताइए। चंबल नदी। यहाँ लिख देते हैं चंबल नदी। इसके कितने नाम है? देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी, ये लो, चंबल नदी पर है। ओके, चंबल नदी पे है। अगला कह रहा है मैथानवाल पहाड़ी एवं तिल्लो बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बताइए, किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। ओके, अगला कह रहा है भाई देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? बताइए भाई। मध्य प्रदेश, एमपी में है। सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश के एमपी में है। एमपी में।
अगला क्या कह रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी बताइए? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। अगला कह रहा है भाई कि लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है कहाँ है? मालाबार तटीय प्रदेश में। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? बताइए कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 850। ओके, 850। अब ये कह रहा है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। बताइए, कुएं एवं नलकूप। भारत में सबसे अधिक सिंचाई के साधन कौन से हैं? कुएं और नलकूप। ओके, चलिए भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं एवं नलकूप है। मिटा दे, 45 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, 45 से 50। ओके दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में ना आया हो, बार बार रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन करवाएंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, चलिए फिर, और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, कमेंट भी करेंगे अच्छे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? बताइए कौन सा राज्य अग्रणीय है नहर से सिंचाई में? पंजाब। ओके, पंजाब है दोस्तों। चलो अगला कह रहा है हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ओके, प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला
राज्य है? बताइए कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य। अगला कह रहा है भाई ये, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? बताएं। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? बताइए आंसर किस प्रकार का है? हेमेटाइट का। किस प्रकार का है? हेमेटाइट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है कि सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूम यानी झारखंड। ये कहाँ पे है? झारखंड में। सिंह भूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तांबा में। तांबा कौन सा खनिज है दोस्तों? तांबा है ना। ध्यान रखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए वन लाइनर करवा रहा हूँ कि अब तो पेपर चल रहे हैं, अब याद करने का समय नहीं रहा है। बस क्या है कि दोहरा लेंगे और अपना काम हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में। ओके डिगबोई में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? जामनगर में। अब मिटा दें दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आगे से करवाते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? बताइए गुजरात में। ओके गुजरात में। अगला कह रहा है भाई डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ओके वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध
है। कौन सा है दोस्तों? लुधियाना, लुधियाना। ओके, लुधियाना प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है भाई, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? नेपा नगर में स्थित सबसे, चलिए क्या कह रहा है? नेपा नगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, कौन सा है? अखबारी कागज है, अखबारी कागज। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वह राज्य जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। कौन सा है? हरियाणा है जी, हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। अगला कह रहा भाई कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है? द्वितीय मतलब दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? चाइना। अगला क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है, अभी की नहीं, अभी तो ही नहीं है। 121.2 करोड़ कितनी जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में कितनी जनसंख्या है? 121.2 करोड़ लोग हैं। ओके, चलिए अगला कह रहा है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? बताइए कौन सी जनगणना थी? 15वें नंबर की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से नंबर की थी? बताइए कौन से नंबर की थी? सातवें नंबर की। ओके, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की। और ये कौन से नंबर की थी? ये 15वें नंबर। यहाँ पे भी लिखा है, ये रहा 15वें नंबर की। अगला कह रहा है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है ना, यूपी है। मिटा दें? चलिए ऊपर से दोबारा से लिखवाएंगे। लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके अच्छे करवा देंगे, तो टेंशन ना लें, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बार परीक्षा में आने वाले
है ना, एसएससी जीडी में बार बार दोहराए जाने वाले क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी में बार बार दोहराए जाने वाले, एसएससी जीडी में बार बार आने वाले क्वेश्चन है ये। बार बार आने वाली जीके वही करवा रहा हूँ जो बार बार आती है, एसएससी जीडी रिपीट करती है। अगला कह रहा है किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, कहाँ की है? गोवा की सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कहाँ की है? गुजरात की। सबसे बड़ी समुद्र सीमा कहाँ की है? समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है? समुद्र तटीय सीमा गुजरात की सबसे बड़ी है और गोवा की सबसे छोटी है। अब ये कह रहा है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट। ओके, चलिए अगला। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तर बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा कॉल। ये याद रखेंगे। अब कह रहा है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बताइए सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। ओके, बहुत से माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो नहीं है अपना, गॉडविन ऑस्टिन है भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब अगला है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन सी है सर्वोच्च पर्वत चोटी? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा है। ओके, कंचनजंगा। अगला देख लेंगे। अगला कह रहा है उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर, उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? नंदा देवी है। ओके, नंदा देवी। चलिए अगला क्या कह रहा है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट एक बार इसमें स्याही घेर लेता हूँ, है ना। चलिए देख लेंगे यार, पता है क्या बीच बीच में शोर सा मचने लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। चलिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। ओके,
चलिए भाई, बीच बीच में ना कोई आ जाता है और फिर यार डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं रोक देता हूँ थोड़ा सा और इसी बीच स्याही भी घेर लेता हूँ। चलिए, जोजिला दर्रा, बताइए, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी इस क्लास के। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा बताइए किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है मेरे दोस्तों जोजिला दर्रा। अगला कह रहा है कि जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बताइए। जम्मू से श्रीनगर का बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर। ओके, चलिए आज की क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध भाखड़ा बांध। ओके, भाखड़ा बांध। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और क्या है, मैं लिखवाते टाइम ज़्यादा यार इधर देखता नहीं हूँ कैमरे की साइड। क्यों नहीं देखता? क्यों? लिखवाना इंपॉर्टेंट है, इधर देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपका जो है क्लास अच्छी से चलती रहे, आपके समझ में आती रहे। और क्या चाहिए भाई, बार बार कैमरे में देख के थोड़ी ना सब कुछ है। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इधर ही फोकस रहेगा। अगर कैमरे में ज़्यादा फोकस रखेंगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जिन दोस्तों की मेरी तैयारी कम है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, किसी के घर में प्रॉब्लम होती है तो वो तैयारी नहीं कर पाता है अच्छे से। तो क्या है, क्लास में जाने से पहले इन क्लासों को देख लेंगे, मतलब पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेंगे तो आपके 5-7 क्वेश्चन आराम से इजीली फंस जाएंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपीएसआई वाले हो या एसएससी जीडी वाले हो, सभी ने अच्छे से मेहनत करी है। और जिनकी थोड़ी बहुत कम रह भी गई है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला उनका भी करवा देगा। ये 73 नंबर की क्लास है, 72 नंबर की क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।